चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वो जो चाहे वो धर्म को फॉलो कर सकते हैं। इनकी उन्हें पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन चोरी छिपे या धोखाधड़ी से होने वाले धर्म परिवर्तन के कई मामले भी देखे गए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं को वोटिंग को लेकर जागरूक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अभी तक स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, सोसाइटी आदि में वोटिंग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि पानी के 60 फीट नीचे से लोगों से अपील की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के संबंध में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे का हाल के बयान को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन वाले बौखला गए हैं, इनको हार सामने दिख रहा है। बौखलाहट में ये मोदी जी को पता नहीं कौन कौन सी गालियां दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव अपनी अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ ही चुनावी मैदान में उतरे अन्य प्रत्याशियों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महाराष्ट्र में इस समय लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर है। पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने की वकालत जारी है, तो दूसरे विपक्षी गुट के नेता से भी समर्थन मांगा जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसियां लगातार एक्शन में ले रही है। शुक्रवार को सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की कस्टडी मांगी है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से चुनाव में नहीं जीत सकती, इसलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी ने एक मेगा रैली को संबोधित किया। वह शहर की लोकसभा सीट के लिए लगातार तीसरी बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के लिए शासक के रूप में प्रचार करने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही कई राज्यों में ओलावृष्टि, आंधी तूफान और बिजली गर्जन चमक की भी संभावना है। इसके साथ 50 किमी से अधिक की रफ्तार से हवा भी चलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में करीब 4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। चिराग पासवान ने पवन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिराग ने कहा है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन के मजबूत साथी है। उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए वहां एनडीए के 5 घटक दल मजबूती के साथ लगे हैं। पवन सिंह की भी सोच शायद यही है कि वह पीएम मोदी को मजबूत करना चाहते हैं और उनसे बात करके समाधान निकालेंगे। संदेश खाली मामले में सीबीआई की ओर से जांच तेज कर दी गई। वहीं सीबीआई ने संदेश खाली प्रकरण में नई पहल करते हुए एक ईमेल आईडी बनाई है। सीबीआई ने संदेश खाली पीड़ित महिलाओं से कहा है कि वह बिना डरे ईमेल आईडी पर अपनी शिकायत कर सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उधमपुर में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को उनका राज्य का दर्जा वापस मिलेगा और वह समय दूर नहीं है जब केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाए हैं कि दिल्ली का पैसा रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की योजनाओं को पैसा नहीं दिया जा रहा है।
मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अंतिम जमानत के लिए याचिका दायर कर दी थी, इसकी सुनवाई टाल दी गई है। बहुजन समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल को होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश यूपी में अपने उम्मीदवार की ओर से लिस्ट जारी कर दी है। यह पार्टी द्वारा अब तक जारी की गई उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट है। टीएमसी ने यहां जगदीश चंद्र बसोनिया को मैदान में उतारा है। इन दोनों के बीच अब की कड़ी टक्कर की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ही दिन कुछ घंटों के अंतराल पर इलाके में चुनावी रैली को संबोधित कर चुकी है। इससे इस सीट की अहमियत समझ में आती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी जनसभाएं शुक्रवार से विवादित रूप से हो जाएगी। नीतीश कुमार अपनी चुनावी जनसभा की शुरुआत नवादा लोकसभा क्षेत्र से करेंगे। उनकी पहली चुनावी सभा है। नीतीश कुमार हाल ही में नवादा में हुई पीएम मोदी की चुनावी सभा में शामिल भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में उधमपुर रैली पर थे। इस दौरान उन्होंने यहां की आवाज के लिए कई ऐलान किया। उन्होंने यहां पुण्य राज्य का दर्जा और जल्द विधानसभा चुनाव होने का भी वादा किया। पीएम मोदी ने यहां की पिछले 60 सालों से चली आ रही समस्याओं का समाधान उनकी सरकार ने किया है। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने उधमपुर की रैली में कई ऐलान किए। दिल्ली की एक अदालत ने आम चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते आबकारी मामले में अंतिम जमानत देने का अनुरोध करने वाली आम आदमी पार्टी आप के नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी तथा केंद्रीय सीबीआई को नोटिस जारी किया। मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची शुक्रवार की सुबह जारी कर दी है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन का काम शुरू हो रहा है।